میں غلام محمد کپاڈیا، میں نے یہ پریکٹس ہومیوپیتھی کی سن 1963 سے ریگولر بیسس پہ اسٹارٹ کی۔ میرے والد صاحب کے فالج ہونے کے بعد سے یہ پریکٹس جاری ہے۔ والد صاحب نے 1948 سے اپنی یہ پریکٹس کی تھی، اور یہ بالکل فی سبیل اللہ بغیر کسی کے یعنی نہ زکوٰۃ کے اس میں پیسے شامل ہے نہ کوئی چیز ہے، بلکہ ہماری جو ذاتی انکم ہے اسی سے یہ سارا اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ والد صاحب میرے انہوں نے پارٹیشن سے پہلے بھی 1945 سے غالباً انہوں نے وہاں سے چھوٹے اسکیل پر یہ پریکٹس سٹارٹ کی تھی۔ یہاں پر جو ہم نے جو طریقہ کار رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم صرف چھٹی والے دن، یعنی اتوار کا دن چھٹی ہے تو اتوار کے دن، ورنہ پہلے جب جمعے کی چھٹی ہے جمعے کے دن ہم صبح ہمارا ٹائم 8:30 بجے سے ہم نے پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ میں میرے علاوہ یہاں پر اور بھی میرے ساتھی ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر محمد یامین خان ساتھ بیٹھے ہیں میرے، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مقبول مشہدی صاحب، اور ایک ہماری اور کلیگ ہیں ڈاکٹر ممتاز جو اس وقت چھٹی پہ ہیں، ملک سے باہر گئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پوری ٹیم ہے جو آپ نے تقریباً فوٹوگراف کیا ہوگا، باہر بیٹھی ہے، جو دوائی کی پڑیاں وغیرہ باندھتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ جو لوگ جو پڑیاں باندھ رہے ہیں وہ بھی کوالیفائڈ ڈاکٹرس ہیں، یعنی کوئی وہ ایسے
घूमने फिरने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस अपनी जगह करते हैं, समझे ना। लेकिन इतवार के दिन एक और ताज्जुब की बात यह है कि मुझे आज तक किसी वॉलंटियर को या किसी हमारे डॉक्टर कलीग को कहना नहीं पड़ा कि आप आइए और मेरे साथ बैठिए और दवाई दीजिए। वो सब अपनी मर्जी से आते हैं। ये एक बहुत अहम बात है और जिसके जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। तो मुझे कभी कहना नहीं पड़ता, बल्कि मुझे उल्टा मैं कभी कभी ये इनकी गैर हाजिरी होती, मैं घर पे फ़ोन करता हूँ, भाई क्या हो गया, आ जाइए, जल्दी मरीज़ बैठे हुए हैं। तो ये सिलसिला है। और इसमें मेरे पास जो मरीज़, ख़ास तौर से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि एक वाक़या ऐसा हो गया था कि एक साहब के डेट में बहुत लंबा गैप आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा आप क्या पूछते हैं, मैं कोटला आज़ाद कश्मीर से आता हूँ, समझे ना। तो उसके बाद से मैंने अपना जो क्या कहते हैं तरीक़ाकार जो था वो मैंने अपना बदल दिया। और तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया अपने लिए कि मैं किसी दिन, चाहे आंधी आए चाहे तूफ़ान आए या मुझे कोई बीमारी हो जाए, मैं नागा नहीं करूँगा। और एक प्रैक्टिस मैंने और ये शुरू कर दी कि मैंने फिर लोगों से उनका प्रोफेशन और उनका कहाँ से आते हैं वो पूछना शुरू किया। प्रोफेशन मालूम करना हमारी ये दवाई के अंदर एक, चूँकि हम सिम्टम्स के बेस करके चलते हैं, तो उसमें मालूम होता है कि कोई आदमी अगर मजदूर है और वो वज़न उठाता है तो हमारी कौन सी दवा उसके लिए एप्लीकेबल होगी अगर उसके कमर में दर्द हो गया। इसी तरह से जाए मुकाम से मालूम होने से ये मालूम होता है कि कौन से इलाके का है और फिर उसके लिए क्या दवा तजवीज़ की जाएगी और कितने अरसे के लिए दी जाएगी। और उसको फिर हमने यहाँ प्रायोरिटी भी दी हुई है कि जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको हम उनको एक प्रायोरिटी ये दी है कि वो जल्दी से आके अपने बता दें और दवाई लेके चले जाएं। ये सिलसिला हमारा चल रहा है। बस दुआ है ये लोगों से कि ये चलता रहे, लोगों की दुआएं शामिल हैं और सब कुछ है। और जिसके बरकत के तुफैल हम सब भाई बहन, बल्कि हमारे जितने साथी, अब्बा के जो भी साथी वगैरह हैं, आज भी सब बाकायदा मिलते जुलते रहते हैं। न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है न कुछ है। ये दुआओं का और हमारे बुजुर्गों की दुआओं का, वालिदैन की दुआओं का